देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। पहला फाइल हम लोगों ने डिस्कस किया था पोरिफेरा, और अब नेक्स्ट फाइल हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेटा। देखिए जो टर्म लिया गया सिलेंट्रेटा, और फाइलम सिलेंट्रेटा के लिए दूसरा जो सिनोनिमस टर्म यूज किया जाता है वो है निडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला टर्म जो यूज किया जा रहा है सिलेंट्रेटा, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो कि जिस पर्टिकुलर मीनिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं एक्चुअली वो उस मीनिंग को रिप्रेजेंट करते नहीं। तो कैसे ये सिलेंट्रेटा के केस में कैसे ये मिसनोमर हो गया। देखिए जो पहला लेटर है सील, ये दिया गया है वर्ड सीलोम से, और सीलोम इनमें पाया नहीं जाता। सीलोम क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 2 ही जर्म लेयर पाई जाती है। मेसोडर्म नहीं है तो वहाँ पर सीलोम नहीं है, तीनों जर्म लेयर होंगी तभी सीलोम वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये तो असीलोमेट होते हैं, तो पहला हाफ इनका गलत हो गया। दूसरा हाफ एंटर वर्ड लिया गया है एंटेरॉन से। ग्रीक में एंटेरॉन बोलते हैं किसको? एलिमेंट्री कैनाल को। तो एलिमेंट्री कैनाल भी इनमें नहीं होती, तो सीलोम भी नहीं, एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है। इनमें जो सेल्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो करते हैं, और वो सराउंडिंग को क्या करते हैं, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर कैविटी डेवलप होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। तो एक्चुअली वो सीलोम नहीं है, कैविटी तो है लेकिन वो एक्चुअली सीलोम नहीं है। डेवलपमेंट के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, इवोल्यूशन के बेसिस पर वो कहीं से भी सीलोम नहीं है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी नहीं है। तो इसलिए इनको ये क्या टर्म हो गया, सिलेंट्रेटा मिसनोमर हो गया। जो एक ज़्यादा रियलिस्टिक टर्म है इस फाइलम के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है निडेरिया। निडेरिया टर्म फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स के थ्रू एग्जिबिट किए जाने वाले, बियर किए जाने वाले पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल के बेसिस पर टर्म दिया गया है। निडेरिया का मतलब क्या हुआ? निडोसाइट्स बियरिंग। वो स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, तो जिन ये फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। हालांकि सभी मेंबर्स में नहीं पाए जाते, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स में ये पाए जाते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी पर्टिकुलर फाइलम में दिखाई देते हैं ये सेल्स। तो ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो इनको बियर करने वाले, तो इस तरह से इस फाइलम का दूसरा नाम क्या रख दिया गया? निडेरिया। तो फाइलम सिलेंट्रेटा बोला जाए या फाइलम निडेरिया बोला जाए, मतलब दोनों का एक ही है। अब उसके इन जनरल कैरेक्टर्स पर हम देखेंगे, एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फाइलम पोरिफेरा के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा क्या हो गया, एडवांस हो गया। फाइलम पोरिफेरा में सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पे लूज एग्रीगेट ऑफ सेल था। अब यहाँ पर वैसा नहीं है। सिलेंट्रेटा में या निडेरियंस में सेल्स का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, और वो एक लेवल ऊपर का एक कंपैरेटिवली हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया पोरिफेरस के कंपैरिजन में। सिलेंट्रेट्स के केस में क्या आ गया, एडवांसमेंट आ गया। तो देखिए वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो हैबिटाट, ये क्या है, एक्वेटिक है, पानी में ही पाए जाते हैं, कोई टेरेस्ट्रियल फॉर्म इनका नहीं पाया जाता है। मोस्टली ये मैरीन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो फिर एग्जाम्पल तो सिलेंट्रेटा में पोरिफेरा के कंपैरिजन में एग्जाम्पल भी थोड़े से ज़्यादा है, तो सिर्फ वही एग्जाम्पल दीजिए, ध्यान दीजिए, और उनके कॉमन नेम के साथ जरूर, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स मेंशन है यहाँ पर। मैरीन सिलेंट्रेट्स की बात करें तो ओबेलिया, ये कॉलोनियल होता है नेचर में। सीफर कॉमन नेम है उसका। ऑरेलिया जेलीफिश। फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया सी एनिमोन। पिनेटुला सी पेन। गार्गोनिया सी फैन। मिएंड्रिना ब्रेन कोरल। तो ये सब, तो ओबेलिया ये मोटाइल है, ऑरेलिया मोटाइल है, फाइजेलिया मोटाइल है, एडेम्सिया, पिनेटुला, गार्गोनिया, मिएंड्रिना ये सभी क्या है, सेसाइल है, यानी कि मूव नहीं कर सकते। तो एक्वेटिक है, मोस्टली मैरीन है, और ये मोटाइल नेचर भी शो करते हैं और सेसाइल नेचर भी शो करते हैं। पोरिफेरेंस में सर, तब पोरिफेरेंस में सिंपली आपने क्या कहा कि ऑल द पोरिफेरेंस आर सेसाइल नेचर, बट इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स फ्यू मेंबर्स आर मोटाइल एंड फ्यू मेंबर्स आर सेसाइल आल्सो। खासतौर से जो कोरल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। तो यहाँ पर मोटाइल और सेसाइल दोनों फॉर्म पाए जा रहे हैं। तो मोस्टली मैरीन है, लेकिन इनमें कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म भी पाए जा रहे हैं, जैसे हाइड्रा, जो सबसे कॉमनली स्टडीड
जो सिलेंट्रेट है, सबसे ज़्यादा स्टडीड जो सिलेंट्रेट है हाइड्रा। तो हाइड्रा का नेचर क्या है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये पॉलिप में। इनका देखिए मॉर्फोलॉजी, दो तरह की मॉर्फोलॉजी शो करते हैं, एक अम्ब्रेला लाइक जिसको हम बोलते हैं मेडुसा, प्लूरल में इसी को बोलते हैं मेडुसी, और सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिप। तो ये कोई कोई होता है जो एक ही फॉर्म शो करता है, कोई कोई होता है जो दोनों फॉर्म शो करता है। जैसे ओबेलिया की बात करें, दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, ऑरेलिया में सिर्फ मेडुसा पाया जाता है, फाइसेलिया में सिर्फ मेडुसा पाया जाता है, एडेंसिया ओबेलिया में दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, फाइसेलिया में भी दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, और ऑरेलिया में सिर्फ जो है मेडुसा फॉर्म पाया जाता है। बाकी एडेम्सिया, पेनेटुला, गार्गोनिया, मिएंड्रिना इंक्लूडिंग हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म है, इनमें से पॉलिप फॉर्म पाए जाते हैं। उनका पर्टिकुलर करेक्टर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए सेसाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, अभी एग्जांपल आपने डिस्कस किया। डिप्लोब्लास्टिक है, दो ही जर्म लेयर के बने हैं और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। देखिए सिमेट्री के लेवल पर भी एडवांसमेंट है यहाँ पर, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि इनके बॉडी को एक से ज़्यादा प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डाइजेशन इनका क्या है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। पहला क्योंकि यहाँ पर देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, तो जब कैप्चर किया जाता है फूड तो उसका पार्शियल डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो जाता है, और वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर जो है इनके सेल्स में जाता है, टिश्यूज में जाता है। तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा और बाद में इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अच्छा, ये पूरे किंगडम एनिमलिया के जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पर आप डाइजेशन पढ़ें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में तो या हायर लेवल पर आप जाएंगे तो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही पाया जाता है, इंट्रासेलुलर नहीं। लोअर मोस्ट में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंट्रा पाया जाता है, उसके बाद केवल एक्स्ट्रा पाया जाता है। तो सिलेंट्रेट्स की हम लोग बात करें तो सिलेंट्रेट्स में पहले एक्स्ट्रा डाइजेशन है और फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। पोरिफेरेंस में ऐसा नहीं है, आप गेस कर सकते हैं पोरिफेरेंस में किस तरह का डाइजेशन पाया जाता है। पोरिफेरेंस में सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं पाया जाता है। खैर बात हम लोग कर रहे हैं सिलेंट्रेट्स की, तो सिलेंट्रेट्स में पहले एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है और फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। फूड के नेचर की बेसिस की बात करें तो ये कार्निवोरस होते हैं। इनमें देखिए स्ट्रिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स बोलते हैं। देखिए दो यहाँ पर दो तीन टर्म है जो सिनोनिमस लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सिनोनिमस है नहीं। बेसिक डिफरेंस उनके भीतर बहुत क्लियर होना जरूरी है। तो निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स, उनके अंदर स्ट्रिंगिंग कैप्सूल होता है जिसके अंदर की एक अपने प्रे को पैरालाइज कर देने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसको हम हिप्नोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स को हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। तो निमेटोसिस्ट कंप्लीट स्टिंगिंग सेल नहीं है। सेल क्या है, निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स, जिनके प्रेजेंस के बेसिस पर इस फाइलम का नाम क्या रखा गया है, निडेलिया रखा गया है। तो निडोसाइट्स, उसके अंदर का पार्ट क्या है, निमेटोसिस्ट। तो निडोसाइट या निडोब्लास्ट एक कंप्लीटली बिगर टर्म है। निडोब्लास्ट और या निडोसाइट का एक पर्टिकुलर पार्ट है निमेटोसिस्ट। निडोसाइट्स के अंदर निमेटोसिस्ट पाया जाता है, उनके टेंटिकल्स पर पाया जाता है, और इसके अंदर स्ट्रिंगिंग थ्रेड्स होते हैं और उनके अंदर एक प्रे को पैरालाइज करने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन। ये देखिए काम क्या क्या करता है। एंकरेज का काम, ये निडोसाइट्स तीन बेसिक फंक्शन है। एंकरेज का काम करते हैं ये, डिफेंस का काम करते हैं और फूड कैप्चर का काम करते हैं। तो ये तीन बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये इनके स्ट्रिंगिंग सेल्स। फर्दर इनके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है। जैसे ये हम लोग पॉलिप की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ये टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं और टेंटिकल्स से लगकर यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्या लिखा है, माउथ ऑन एक सिंगल ओपनिंग है, सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो डिस्टली ये ब्लाइंड होता है, डिस्टली ब्लाइंड है, सॉरी प्रॉक्सिमली ब्लाइंड है, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। डिस्टल पार्ट इसका जो फ्री पार्ट है उसका, उसमें एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह से बिहेव करता है। मतलब वाटर की एंट्री के लिए और वाटर की एग्जिट के लिए यही सेम पाथ पाया जाता है, कोई दूसरा पाथ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, और इसके अंदर जो ओपनिंग पर्टिकुलर प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वाटर इन और आउट होता है उसको हम बोलते हैं माउथ। तो माउथ बियरिंग हाइपोस्टोम या माउथ ऑन हाइपोस्टेम।
हाइपोस्टोम, तो एक ही ओपनिंग पाई जा रही है, दूसरी ओपनिंग नहीं पाई जा रही है। ऐसे बॉडी प्लांट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट बोलते हैं, जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुई। तो ये अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर हम कंसिडर कर लें तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो जहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है, यानी कि केवल माउथ प्रेजेंट हो, एनस वहाँ पर एब्सेंट हो, तो ऐसे बॉडी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट बोलते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस में भी क्या होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट पाया जाता है। लेकिन एस्केलमिन्थस और उसके बाद जो हायर फाइलम से एस्केलमिन्थस टू कार्डेटा कैसा बॉडी प्लांट पाया जाता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट का मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी वॉल हो गई और उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल हो गई। एक ये देखिए बॉडी वॉल हो गई और बॉडी वॉल के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल हो गई। तो एलिमेंट्री कैनाल की एक फर्स्ट ओपनिंग माउथ और एक लास्ट ओपनिंग एनस, तो दोनों ओपनिंग प्रेजेंट हो उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको कौन सा प्लांट बोलेंगे? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट बोलेंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट का एग्जांपल फाइलम एस्केलमिन्थस टू फाइलम कार्डेटा। लेकिन यहाँ पर जैसे पोरिफेरस है, वहाँ पर भी जो लेटरल पोर्स है उनको हम, वो तो एंट्री के लिए और एक साइड से निकल जा रहा है, लेकिन उसको कोई पर्टिकुलर प्लांट में हम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स है। यहाँ पर ब्लाइंड सैक है सिलेंट्रेट्स में। टेनोफोरन्स में भी जनरली ब्लाइंड सैक ही कंसिडर करते हैं। और उसके बाद फिर प्लेटिहेल्मिन्थस में भी ब्लाइंड सैक है और एस्केलमिन्थस से फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट है। तो सिलेंट्रेट्स के केस में क्या हो गया? ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गई, सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम ब्लाइंड सैक प्लांट, इसको कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर इनके अंदर जो स्केलेटन होता है, कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनके बॉडी में हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन पाए जाते हैं। तो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस की वजह से डेड होने के बाद, डेथ के बाद ये डिकम्पोज नहीं होते बल्कि हीप लाइक स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं, जिसको हम कोरल्स बोलते हैं। और कोरल्स एक बहुत ही स्टेबल मैरीन इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। ये ध्यान रखिए, कोरल्स का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोरल्स आर स्टेबल मैरीन इकोसिस्टम। और रीजन क्या है कि इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेट्स का जो एक्सिस्टेंस होता है वो दो बॉडी फॉर्म में हो सकता है। अब कहीं पर उनमें से कोई एक ही प्रेजेंट होता है और कहीं कहीं पर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉलिप और एक को बोलते हैं मेडुसा। पॉलिप का देखिए 3 कैरेक्टर याद रखना है आपको। पॉलिप सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और असेक्सुअल फेज होता है। सिर्फ पॉलिप, ओनली पॉलिप हाइड्रा में पाया जाता है। और एक एग्जांपल और याद रखना चाहिए तो एडेम्सिया। हालांकि इसके ऊपर जैसे जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फाइसेल, ये पर एडेम्सिया, पिनेटुला, गार्गोनिया, मिएंड्रिना, है ना। उसके बाद एडेम्सिया, ये हाइड्रा, इनमें सिर्फ कौन सा फॉर्म पाया जाता है? पॉलिप फॉर्म पाया जाता है, मेडुसा फॉर्म नहीं पाया जाता। दूसरा इनका कौन सा फॉर्म है? मेडुसा। तो मेडुसा का भी 3 कैरेक्टर हो गया। फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला है, लाइक है और सेक्सुअल है। पॉलिप से बिल्कुल डिफरेंस। मेडुसा का कैरेक्टर क्या हो गया? मेडुसा को प्लूरल में क्या बोलते हैं? मेडुसी। फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला लाइक है और सेक्सुअल फेज है। और सिर्फ ओनली मेडुसा किसमें पाया जाता है? ऑरेलिया में पाया जाता है। कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनमें कि पॉलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज पर। इसका ये मतलब हुआ कि एनिमल एक ही है, लेकिन वो असेक्सुअल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सेक्सुअल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक सिंगल लाइन में याद रखिए, फ्यू एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स। तो उसको फिनोमेना को हम क्या, दोनों फॉर्म का प्रेजेंट होना एक एनिमल के लाइफ साइकिल में, सेक्सुअल और असेक्सुअल, असेक्सुअल पॉलिप, सेक्सुअल मेडुसा, दोनों फॉर्म का एक सिंगल एनिमल के लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होना अल्टरनेटली, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। तो ये बहुत एक एक्सक्लूसिव, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम सिलेंट्रेटा का। तो मेटाजेनेसिस यहाँ पर फाइलम सिलेंट्रेटा में पाया जा रहा है। और देखिए उसका बिहेवियर कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, सीक्वेंस। पॉलिप से एसेक्सुअली मेडुसा प्रोड्यूस होता है और मेडुसा से सेक्सुअली पॉलिप प्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ओबेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है और एलिया में नहीं होता क्योंकि सिर्फ मेडुसा प्रेजेंट है। हाइड्रा में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉलीफॉर्म प्रेजेंट है। फर्दर इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत वेरिएशन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और बहुत कॉमन प्रोसेस है।
और सेक्सुअल की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल में जैसे ऐसे जो मेडुसाइड फॉर्म है, तो मेडुसा यूनिसेक्सुअल होता है, मेल मेडुसा अलग होता है, फीमेल मेडुसा अलग होता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओवेलिया हो गया। बाइसेक्सुअल यानी कि जिसमें टेस्टिस ओवरी दोनों पाए जा रहे हैं, तो हाइड्रा उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल सिलेंट्रेट का। नंबर ऑफ टेस्टिस ओवरी के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑब्वियसली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो बाइसेक्सुअल मेंबर है हाइड्रा उसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं यहाँ पर। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी कि मैरीन वाटर बॉडी के अंदर, तो वो हाइड्रा उसका एग्जाम्पल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मैं ऑरेलिया उसका एग्जाम्पल है, जेलीफिश जिसको आप कॉमनली बोलते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर कि लार्वल फॉर्म नहीं पाया जा रहा है, लार्वल फॉर्म एब्सेंट है, तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। हाइड्रा उसका एग्जाम्पल है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल में याद रखिए ओवेलिया और ऑरेलिया। तो ओवेलिया तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, ऑरेलिया नहीं करता है, लेकिन दोनों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। और फाइलम सिलेंट्रेटा में जो सबसे कॉमन लार्वा हम ऑब्जर्व करते हैं उसका क्या नाम है, प्लेनुला लार्वा। पोरिफेरा के लार्वा क्या नाम था, पैरेन्काइमुला लार्वा। और सिलेंट्रेट्स के लार्वा का क्या नाम है, प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा। इसके अलावा एफाइरा लार्वा भी बोला जाता है। तो ये सभी एफआईआर, हालांकि वो ट्रू लार्वल फॉर्म नहीं है और वो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है इसका लार्वल फॉर्म। तो इनडायरेक्ट के केस में सिलेंट्रेट्स में कौन सा लार्वा, प्लेनुला। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। और दूसरा कि ये कोरल्स के फॉर्म में, यहाँ जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जैसे गार्गोनिया है, मिएंड्रिना है, एडेम्सिया है, ये सभी कोरल्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और कोरल जो है एक स्टेबल मैरीन इकोसिस्टम बनाता है, यही इनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो ये कैरेक्टर्स हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग क्लेनोफेरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।